ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। जय श्री राम। हम सभी यहाँ पर श्री वाल्मीकि रामायण सत्र संख्या 20 में प्रवेश कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, पिछले सत्र की बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति के क्रम में हम सभी विषय को आगे बढ़ाते हुए आज के सत्र को श्रवण करेंगे। तो श्री वाल्मीकि रामायण प्रथम कांड बाल कांड के अध्याय संख्या 10 में हमने श्रवण किया कि रोमपाद के राज्य में ऋषि श्रृंग का आगमन किस प्रकार से हुआ। करीब 32 छंदों वाले इस अध्याय में सुमंत्र द्वारा महाराज दशरथ के पूछे जाने पर उस कथा का उल्लेख है जहां अंग प्रदेश के राजा महाराज रोमपाद ने मंत्रियों के संग वार्तालाप के उपरांत गणिकाओं के सहयोग से ऋषि श्रृंग को विधि के विधान के इस क्रमानुसार गंगा पार कर पिता विभंडक से दूर अंग नगरी में प्रवेश कराया और शांता के संग विवाह कर उन्हें राज्य में सुखपूर्वक रहने के लिए आमंत्रित किया। तो आज के सत्र में हम सभी अध्याय संख्या 11 दशरथ द्वारा ऋषि श्रृंग को अब वर्तमान कथा प्रसंग जो लव और कुश सुना रहे हैं उसमें दशरथ द्वारा किस प्रकार ऋषि श्रृंग को अयोध्या लाया गया है उसका उल्लेख है। तो 31 छंदों वाले इस अध्याय को आज के सत्र में हम सभी श्रवण करने का प्रयास करेंगे। जैसा मेरा अनुरोध रहता है, जिनके पास पुस्तक है वह पुस्तक का प्रयोग कर सकते हैं, अन्य सभी की सुविधा के लिए स्क्रीन पर यहाँ श्लोक प्रस्तुत करने का मेरा प्रयास रहेगा। अध्याय संख्या 11 दशरथ द्वारा ऋषि श्रृंग को लाना। कहते हैं सारांश के रूप में आचार्य, महाराज दशरथ अंग राज्य में पहुंचकर रोमपाद की सहायता से ऋषि श्रृंग को उनकी भार्या शांता के साथ अयोध्या लेकर आते हैं। श्लोक संख्या 1 में भूय एव च राजेन्द्र शृणु मे वचनं हितं यथा सेदेव प्रवर कथायामेवम् अब्रवीत्। हे राजेंद्र, मेरे उन हितकारी वचनों का पुनः श्रवण करें जिसे देव प्रवर सनत कुमार ने इस कथा प्रसंग में कहा था। तो दशरथ के द्वारा ये पूछे जाने पर कि ऋषि श्रृंग ने कैसे अंग प्रदेश की भूखमरी सूखे अकाल की उपचार के लिए बताई गई विधि के रूप में ऋषि श्रृंग को प्रवेश कराया और इंद्रदेव ने प्रसन्न होकर वृष्टि की वहां पर, अब सुमंत्र उनसे शेष कथा का परिचय कराते हैं। तो ये कथा सनत कुमार ने एक बार के प्रसंग में कही है जिसे यहाँ पर सुमंत्र पुनः स्मरण करा रहे हैं। इक्ष्वाकुणाम कुले जातो भविष्यति सुधार्मिक राजा दशरथो नाम श्रीमान सत्य प्रतिश्रव। दशरथ नामक सुधार्मिक श्रीमान का अनुवाद बताया गया था जो समृद्ध है, सत्य प्रतिज्ञ राजा इक्ष्वाकु कुल में जन्म लेंगे। अंगराजेन सख्यं च तस्य राज्ञो भविष्यति कन्या चास्य महाभागा शांता नाम भविष्यति। अंग वंश के राजा के साथ उनकी मित्रता होगी। दशरथ की शांता नामक महाभाग्यशालिनी कन्या होगी। पुत्रस्त्वंगस्य राज्ञस्तु रोमपाद इति श्रुत अंगराजं दशरथो गमिष्यति महायशा। अंग वंश के राजा रोमपाद के नाम से जाने जाएंगे, महायशस्वी दशरथ उनके समीप जाएंगे। तो यह उल्लेख है यहाँ पर इतिहास का परिचय कराते हुए। यह अंग वंश वास्तव में ययाति से चला आ रहा है, जहां अंगादि ये 6 पुत्र भारत की पूर्व दिशा के 6 राज्यों के राजा बनेंगे और अपने अपने नाम के अनुसार विख्यात होंगे, जिसमें अंग से खलपान नामक पुत्र होगा जिससे द्विविरथ उत्पन्न होगा। और उसके उपरांत कथाक्रम के इस आगे प्रकरण में बताया गया है द्विरथ से धर्मरथ, धर्मरथ से चित्ररथ, और चित्ररथ जो रोमपाद के नाम से विख्यात थे, किंतु कोई संतान न होने के उपक्रम में मित्र महाराज दशरथ के द्वारा अपनी पुत्री शांता उन्हें दे दी गई थी। तो पिछले सत्रों में हमने इसको श्रवण किया है। रोमपाद ने उसको पुत्री स्वीकार करके ऋषि श्रृंग से उनका विवाह किया, जहां स्वर्गलोक के देवताओं ने अत्यधिक प्रसन्नता ज्ञापित की।
उसके उपरांत जब ऋषि श्रृंग ने महाराज दशरथ के लिए पुत्र यज्ञ किया, क्योंकि कोई संतानोत्पत्ति जो वंश को आगे चलाने के उपक्रम में तत्कालीन समय काल में नहीं थी, तब ऋषि श्रृंग की कृपा से महाराज दशरथ को इस प्रकार पुत्र प्राप्ति हुई है। उल्लेख है आगे श्लोक संख्या 5 में, अनापत्योसि धर्मात्मन शांता भर्ता मम क्रतुम आहरेत त्वयाज्ञप्त संतानार्थम कुलस्य च। वे कहेंगे, हे धर्मात्मा, मैं निसंतान हूं, अतएव मेरे कुल की निरंतरता हेतु संतानार्थ कृपया शांता के पति को यज्ञ करने की अनुमति दे। श्रुत्वा राज्ञोऽथ तत्वाक्यं मनसा स विचिन्त्य च प्रदास्यते पुत्रवन्तं शांता भर्ता आत्मवान। राजा दशरथ के वचनों को सुनकर तथा मन में इस विषय में चिंतन करते हुए मनस्वी रोमपाद उन्हें शांता पति प्रदान करेंगे, जो दशरथ को पुत्र प्रदान करेंगे। और इससे पूर्व यदि हम देखें तो आचार्य हमें परिचित कराते हैं कि वास्तव में शांता जो महाराज रोमपाद की पुत्री के रूप में यहाँ उपस्थित है, उनको ऋषि श्रृंग की कृपा से चतुरंग पुत्र होगा और चतुरंग से पृथुलाक्ष उत्पन्न होंगे, और जिन्हें रोमपाद के राज्य पर आगे शासन करने का भार वहन करना रहेगा। उसके उपरांत यहाँ कथा आती है, प्रतिगृह्यं च तं विप्रं स राजा विगतज्वरा आहरिष्यति तं यज्ञं प्रह्यष्टेनान्तरात्मना। उस विप्र को पाकर चिंता मुक्त राजा दशरथ प्रसन्न मन से यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। और सुमंत्र आगे इस कथा को, जो सनत कुमारों की कथा यहाँ वर्णन की जा रही है, बतलाते हुए कहते हैं, तम च राजा दशरथो यष्टु कामः कृतांजलि ऋष्य श्रृंगम द्विज श्रेष्ठम वरयिष्यति धर्मवेद। इस प्रकार के यज्ञ के संपन्न करने की इच्छा से विनती में अंजलि बद्ध धर्मविद महाराज दशरथ द्विज श्रेष्ठ ऋष्य श्रृंग को ऋत्विक पुरोहित के रूप में स्वीकार करेंगे। यज्ञार्थम प्रसवार्थम च स्वर्गार्थम च जनेश्वर लभते च सतकामम विप्रमुख्या द्विषांपति। जनेश्वर नरों के राजा वैश्यपति नृप उस विप्र मुख्य के माध्यम से यज्ञ हेतु कामनाओं को पूर्ण करने वाले उस यज्ञ को संपन्न करेंगे, ताकि स्वर्गार्थ वे प्रसवार्थ हो सके, अर्थात संतान युक्त उत्पन्न हो सके। पुत्राशास्य भविष्यन्ति चत्वारो अमित विक्रमा वंश प्रतिष्ठान करा सर्वलोकेषु विश्रुता। उनके अमित विक्रम वंश प्रतिष्ठानकार तथा सर्वलोक प्रसिद्ध 4 पुत्र होंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार भविष्य की इन घटनाओं को सनत कुमार मार्गदर्शन करते हुए पहले ही सूचित कर रहे हैं कि भगवान यहाँ अपने 4 रूपों में प्रकट होकर महाराज दशरथ के शासन काल में संतान के रूप में आगे की लीलाएं करने वाले हैं। एवं स देव प्रवरः पूर्वं कथितवान् कथां सनत कुमारो भगवान पुरा देव युगे प्रभु। इस प्रकार देव प्रवर प्राचीन एवं भगवान शक्तिशाली प्रभु सनत कुमार ने सत्य युग में पुरा काल में इस कथा का वाचन किया था। स त्वं पुरुष शार्दूल तमानय सुसत्कृतं स्वयं एव च राजेंद्र गत्वा सबलवाहनम्। हे पुरुष शार्दुल, हे राजेंद्र, पुत्र की आकांक्षा में आप स्वयं सैन्य बल के साथ वाहन में जाएं तथा उस सुसत्कृत ध्वज को ले आए। तो सुमंत्र कह रहे हैं, मंत्रियों को ना भेजें, पुरोहितों को ना भेजें, अपितु ऋषि श्रृंग को लेने के लिए आप स्वयं जाएं और उन्हें आमंत्रित करें राज्य के लिए। सुमंत्रस्य वचः श्रुत्वा यष्टो दशरथो भवत्। सुमंत्र के वचनों को सुनकर महाराज दशरथ को हर्ष हुआ। अनुमान्य वशिष्ठं च सूतवाक्यं निशम्य च शांता पुरः सहामात्य प्रययो यत्र सद्विज। सुमंत्र के वचनों को सुनकर वशिष्ठ से अनुमति लेकर महाराज दशरथ रानियों तथा मंत्रियों के साथ रोमपाद की नगरी को प्रस्थान किए, जहां ऋषि श्रृंग द्विज निवास करते थे। तो महाराज दशरथ ने वशिष्ठ आदि से अनुमति ली ताकि दूसरों को बुलाने से वशिष्ठ इत्यादि कोई अपराध न ले, आचार्य कहते हैं, और उन्होंने सुमंत्र द्वारा बताई गई कथा को यथावत रूप से प्रस्तुत कर दिया।
तो स्नेह व्यक्त करने हेतु महाराज दशरथ रानियों के साथ अपने जमाता ऋष्यशृंग तथा शांता को लेने के लिए गए। वनानि सरितश्चैव व्यतिक्रम्य शनैः शनैः अभिचक्राम तमं देशं यत्र वै मुनिपुंगव। शनैः शनैः वनों तथा सरिताओं को पार करते हुए वे उस देश पहुंचे जहां मुनि पुंगव निवास करते थे। आसाद्यं तं द्विजश्रेष्ठं रोमपाद समीपगम ऋषिपुत्रं ददर्शादो दीप्यमानम इवानलम। उस देश में पहुंचने के पश्चात उन्होंने सर्वप्रथम रोमपाद के समीप विराजमान विभंडक ऋषि के अग्नि सदृश दैदीप्यमान पुत्र का दर्शन किया है। ततो राजा यथा न्यायं पूजां चक्रे विशेषतः सखित्वात्तस्य वैराग्य प्रहष्टेनात्मना। महाराज दशरथ के साथ मित्रवत होने के कारण महाराज रोमपाद ने हर्षित होकर मन से शास्त्रोक्त विधि अनुसार महाराज दशरथ का विशेष सत्कार किया। रोमपादेन चाख्यातम ऋषि पुत्राय धीमते सख्यम संबंधकम चैव तदा तम प्रत्यपूजयत। रोमपाद ने बुद्धिमान ऋषि पुत्र ऋषि श्रृंग को अपनी मित्रता तथा अपने संबंध के विषय में बताया और तब ऋषि श्रृंग ने भी दशरथ का सम्मान किया है। तो यह ज्ञात होने पर कि उनकी पत्नी शांता के जनक जन्म देने वाले जैविक पिता वास्तव में महाराज दशरथ है, ऋषि श्रृंग ने उनको यथोचित सम्मान सत्कार दिया। एवं सुसत्कृतस्तेन सहोषित्वा नरशर्षभ सप्ताष्ट दिवसान्नाजा राजानम इदमब्रवीत। सुसत्कृत होकर उनके साथ वहां उनके साथ 7-8 दिनों तक रहने के पश्चात नर ऋषभ महाराज दशरथ ने महाराज रोमपाद से यह वचन कहे। क्या कहे? शांता एव सुता राजन सह भर्त्रा विशांपते मदीयम नगरम यातु कार्यम ही महतुद्यदम। हे राजन, हे वैश्यपति, आप अपनी सुता शांता को उसके पति के साथ मेरे नगर पधारने दें। मैं एक महान कार्य के लिए उद्यत हूँ। तथेति राजा संश्रुत्य गमनम तस्य धीमत उवाच वचनम विप्रम कक्षत्वम सह भार्यया। उनसे सहमत होकर महाराज रोमपाद ने निर्णय लिया कि धीमान ऋषि श्रृंग जाएंगे। अतएव रोमपाद विप्र से ये वचन बोले, कृपया भार्या संग जाएं। तो अनुमति ले रहे हैं। वैदिक शिष्टाचार का यहाँ परिचय है। शांता कहने के लिए महाराज दशरथ की पुत्री है, तथापि एक बार मित्र रोमपाद को देने के उपरांत वह कहते हैं, आप अपनी पुत्री को अपने जामाता भार्या के पति के संग मेरे नगर में मेरे द्वारा निमंत्रित किए जाने की अनुमति प्रदान करें, उनको मेरे संग आने का अवसर दें। मैं आपसे ये अनुमति चाहता हूं। कहते हैं श्लोक संख्या 22 में, ऋषि पुत्र प्रतिश्रुत्य तथेत्य आह नृपम तदा स नृपेणाभ्यनुज्ञात प्रयो सह भार्यया। यह सुनकर ऋषि पुत्र ने राजा रोमपाद से कहा, यह उचित है। राजा से प्रस्थान करने की अनुमति लेकर अपनी पत्नी के साथ उन्होंने प्रस्थान किया। तावन्योन्यांजलिं कृत्वा स्नेहात् संश्लिष्य चोरसा ननन्दतुर्दशरथो रोमपादश्च वीर्यवान। अंजलिबद्ध एक दूसरे को परस्पर प्रणाम कर तथा स्नेहवश एक दूसरे का आलिंगन कर दशरथ तथा वीर रोमपाद दोनों आनंदित थे। ततः सुहृदम् आप्रेक्ष्य प्रस्थितो रघुनंदन पौरेभ्य प्रेषयामासा दूतान् मे शीघ्रगामिनाम्। अपने मित्र रोमपाद से अनुमति लेकर रघुनंदन दशरथ ने प्रस्थान किया। उन्होंने नागरिकों तक शीघ्रगामी दूतों के द्वारा पूर्व सूचित करने के लिए संदेश भी भेजा। क्रियताम नगरम सर्वम क्षिप्रमेव स्वलंकृतम धूपितम सिक्त समृष्टम पताकाभि अलंकृतम। धूप से सुगंधित स्वच्छ जल से सिक्त कर संपूर्ण नगरी को शीघ्र सुसज्जित किया जाए तथा पताकाओं से अलंकृत किया जाए। तथा प्रहृष्ट पौरास्ते श्रुत्वा राजानमागतम
तथा चक्रुश्च तत्सर्वं राज्ञा यत् प्रेषितं तदा। राजा के संदेश को सुनने मात्र से, राजा के आसन्न आगमन से, शीघ्रातिशीघ्र आगमन से हर्षित होकर अयोध्या वासियों ने पूर्णतः वैसा ही किया जैसा कहा गया था। ततः स्वलंकृतं राजा नगरं प्रविवेशः शंखदुन्दुभिनिघोषे पुरस्कृत्य द्विजर्षभम्। तदंतर द्विज ऋषभ को अपने सम्मुख रखते हुए शंख दुंदुभि के प्रघोष के साथ राजा ने सुअलंकृत नगर में प्रवेश किया है। ततः प्रमोदिता सर्वे दृष्ट्वा तं नागराद्विजम् प्रवेश्यमानं सत्कृत्य नरेन्द्रेणेन्द्र कर्मणा। इंद्र तुल्य पराक्रमी नरेंद्र दशरथ द्वारा सत्कृत द्विज को नगर में प्रवेश करते देखकर सभी नागरिक प्रमुदित हो उठे। तो यह पुरातन शैली में किस प्रकार राजा का आदेश प्रजा के लिए हर्ष का विषय है और प्रजा के हर्ष में राजा अपनी विजय को सूचित कर रहे हैं। तो प्रजा के और राजा के इस परस्पर मधुर संबंधों के विनिमय के भाव को यहाँ पर इतने सरल शब्दों में प्रस्तुत करते हैं। आचार्य कह रहे हैं, अंतःपुरं प्रवेश्यैनं पूजां कृत्वा विधानत कृतकृत्यं तदात्मानं मेने तस्योपवाहनात्। ऋषि श्रृंग को अंतःपुरी लाकर तथा शास्त्रानुसार विधि पूर्वक उनकी पूजा करने के उपरांत दशरथ ने स्वयं में माना कि वे कृतकृत्य हो गए हैं, अर्थात उन्हें यहाँ लाकर उन्होंने अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर ली। अंतःपुर स्त्रियः सर्वा शांतां दृष्ट्वा तथागतां सह भर्त्रां विशालाक्षीं प्रीत्यानंदम उपागमन। यह देखकर कि विशालाक्षी शांता निजपति संग पधारी है, अंतःपुरी की सभी स्त्रियां प्रीतिवश आनंदित हो उठी। तो इससे यह ज्ञात होता है, आचार्य लिखते हैं कि शांता अंतःपुर की रानियों के लिए कोई अपरिचित नहीं थी। इसका अर्थ है कि यदा कदा वह अयोध्या आती जाती रहती थी अपने जैविक पिता के स्थान पर। अंतिम श्लोक है इस अध्याय का, जहाँ कहते हैं आचार्य, पूज्यमाना च ताभिः स राज्ञा चैव विशेषता उवास तत्र सुखिता कंचित कालम सहत्विजाम। उनके द्वारा सत्कृत विशेषता महाराज के सम्मान से प्रसन्न शांता ने ऋत्विज ऋषि श्रृंग के साथ सुख पूर्वक कुछ समय के लिए वहां निवास किया है। तो उद्देश्य ज्ञात है, तथापि सामग्री की, विधि की, संसाधनों की, सुव्यवस्था की इस प्रतीक्षा में कि कब यज्ञ आरंभ किया जाएगा, उस समय काल के मध्य का जो विवरण है यहाँ पर, उसमें बताते हुए कहा गया है कि ऋषि श्रृंग के साथ शांता इस प्रकार महाराज दशरथ के यहाँ सुखपूर्वक कुछ समय के लिए निवास करती है। अगले सत्र में हम सभी अध्याय 12 सर्ग 12 आरंभ करेंगे, जिसका नाम है अश्वमेध यज्ञ संभरण। तो अश्वमेध यज्ञ के आरंभ का और मंत्रियों को आदेश देने का, पुरोहित और ऋषियों की आज्ञा अनुसार महाराज दशरथ के द्वारा जो प्रबंध किया जाएगा, संभरण जो कहा जा रहा है, उसको हम सभी अगले सत्र में श्रवण करेंगे। लिए आज के लिए यह अध्याय और यह सत्र यहीं पर समाप्त होता है। सभी को बहुत बहुत आभार। श्री वाल्मीकि रामायण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा, जय श्री राम।